तो आज हम लोग करने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। इसके पहले एक वीडियो में हमने बताया था कि इनका नामकरण कैसे करते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, फिलहाल शुरू करते हैं हम लोग, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा गया है। इसमें से पहला है H2O का होल 6 Cl3। ठीक, ये यौगिक दिया गया है, इसका IUPAC में नामकरण करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर लिगैंड कितने हैं। 6 लिगैंड है। लिगैंड का नामकरण हम लोग पहले करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या असाइन कर लेते हैं। जैसे ये क्लोरीन है, 3 क्लोरीन माइनस बाहर हो जाएगा, तो इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, 3+। ठीक, अब देखते हैं लिगैंड कितने हैं, 6 लिगैंड। तो क्या लिखेंगे, हेक्सा एक्वा, H2O को एक्वा बोलते हैं, हेक्सा एक्वा। फिर यहाँ पर देखिए धन आवेश है, तो मेटल के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधे सीधे आयरन लिख दोगे। फिर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, कितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी, H2O का 0 हो जाएगा, 6 × 0 3 आ जाएगा। फिर लिख देंगे क्लोराइड, ये हो जाएगा इसका नाम। हेक्सा एक्वा 6 लिगैंड है पानी के, इसीलिए हेक्सा एक्वा आयरन ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी। फिर क्लोराइड ऑक्सीकरण अवस्था के लिए मान लीजिए Fe का यक्स मान लेते हैं, फिर +6 × H2O का 0 होता है, इज इक्वल टू पूरे पर कितना आवेश है, -3। तो ये 6 और 0 0 हो जाएगा, x इक्वल टू +3 आ जाएगा। यही लिखा हुआ है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, फिर अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है K4FeCN6। K4FeCN6 ब्रैकेट में पानी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम पे 1+ आवेश होता है, 4+ आवेश यहाँ पे निकल जाएगा। पोटेशियम 4 के प्लस आयन निकल जाएगा ऐसे करके, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला हिस्सा, तो इस पे कितने माइनस आवेश आ जाएगा, 4-। ठीक, अब इसका नामकरण करेंगे, इस पे माइनस और इस पे 4+। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले धन जो धनायन होता है, कटायन, उसका नामकरण करते हैं। पोटेशियम का नाम पहले लिखेंगे यहाँ पर, पोटेशियम। फिर उसके बाद लिगैंड का देखेंगे, हेक्सा है, 6 लिगैंड है, हेक्सा। फिर ये कैसा लिगैंड है, नेगेटिव लिगैंड है, Cn- होता है, नेगेटिव लिगैंड। तो हेक्सा साइनाइडो कर देंगे नेगेटिव लिगैंड्स के साथ। फिर यहाँ पर हेक्सा साइनाइडो, फिर आयरन लिखेंगे, आयरन है ना, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण मेटल का नाम परिवर्तित करने के, फेरेट हो जाएगा। फिर ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे। ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे कैसे, Fe का यक्स रखोगे, फिर उसके बाद साइनाइड पे 1 माइनस होता है, -6 इज इक्वल टू पूरा आवेश -4, यक्स बराबर, ये उधर प्लस हो जाएगा, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा। ठीक, एक बार पहला वाला फिर से देखते हैं। Fe H2O का होल 6 Cl3। अब क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पर ये प्लस था, ये कितना था, ये 3 माइनस निकलेगा, 3 प्लस था, ये माइनस था।
तो प्लस का नामकरण पहले करते थे हम लोग, इसीलिए इसका नामकरण पहले करते थे, बाद में क्लोराइड हम लोगों ने लिखा था। हेक्सा एक्वा कर दिया था हमने, हेक्सा ए क्यू यू ए। फिर उसके बाद हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड कर दिया था। फिर नेगेटिव पार्ट ये है CH, ऐसे कर दिया था। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। K3 CO NO2 का होल 6, ये है यौगिक। अब इसमें देखिए 3 पोटेशियम प्लस में हो जाएगा, इस पे 3 माइनस आ जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस। प्लस का नामकरण पहले करेंगे, पोटेशियम लिख देंगे। और हमने ये बताया था पिछले वीडियो में कि इसमें ट्राई लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा पोटेशियम ही रहेगा। पोटेशियम लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट जो है इसका नामकरण करेंगे पूरे का। ये क्या, ये इसका कैसे करेंगे, हेक्सा करेंगे, पोटेशियम फिर हेक्सा। इस लिगैंड को NO2 माइनस लिगैंड है, निगेटिव लिगैंड के लिए नाम हम चेंज कर देते हैं, नाइट्रीटो कर देंगे, नाइट्रीटो। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रीटो। कोबाल्ट, कोबाल्ट है ना, नेगेटिव है तो इसका नाम चेंज कर देंगे, कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, देखो X, फिर यहाँ पर 6 लिगैंड है तो 6 माइनस हो जाएगा, 1 पे इज इक्वल टू -3। X बराबर हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, बराबर 3। ये आपका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। अगर यहाँ पर धन आवेश होता तो इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते, सीधा कोबाल्ट 3 कर देते। अगर निगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स आयन ये निगेटिव होता है इस पे आवेश, तब उसके नाम में चेंज कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है क्या, कोबाल्टेट। अगर प्लस रहता है तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं। और ये प्लस माइनस पता कैसे चलता है, अगर यहाँ पर कोई धन आयन है तो इस पे माइनस आ जाता है, जैसे यहाँ पे धन आयन था पोटेशियम तो इस पे माइनस आ जाता है। अगर यहाँ पर कोई धन आयन नहीं होता, बाद में जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में यहाँ क्लोरीन था तो क्लोरीन पे माइनस आता था, तब यहाँ पे प्लस हो जाता था। ठीक, अगला एग्जाम्पल है CuNH3 का होल 4 SO4। इसका नामकरण कैसे करेंगे, आप जानते हैं H2SO4 जैसे होता है, SO4 पे डबल माइनस ये 2H प्लस निकल जाता है, तो ठीक उसी प्रकार SO4 पे यहाँ पर हम डबल माइनस लगा देंगे तो इस पे क्या आ जाएगा 2 प्लस, इस कॉम्प्लेक्स आयन पे 2 प्लस। ठीक, फिर उसके बाद अब इस कॉम्प्लेक्स आयन का नामकरण करेंगे पूरे का, इतने का। तो पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा कर देंगे। अमोनिया का ऐसा लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है, उदासीन लिगैंड है, इस पे कोई आवेश नहीं है तो सीधा सीधा टेट्राएमाइन कर देंगे, टेट्राएमाइन। फिर उसके बाद इस पर धन आवेश है तो सीधा सीधा कॉपर करेंगे, अगर माइनस होता तो क्यूपरेट कर देते, टेट्राएमाइन कॉपर। ऑक्सीकरण अवस्था कॉपर की लिखेंगे, फिर उसके बाद सल्फेट, इस आयन को सल्फेट आयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, यक्स करोगे। फिर उसके बाद अमोनिया का 4 अमोनिया जो उदासीन लिगैंड होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, जैसे H2O की भी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, अमोनिया की भी। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, x प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, बराबर +2, ये वाला।
ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, का पर सेकेंड। ये आपका पूरा नाम हो जाएगा इस यौगिक का। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। K3Cr C2O4 का होल 3 यहाँ पर देखिए 3 प्लस निकल जाएगा, इस पे 3 माइनस, ठीक। 3 पोटेशियम निकल जाएगा, 3 माइनस इस कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा, इस पे धन आवेश आएगा, इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे पोटेशियम। अब इसका नामकरण करेंगे, 3 है, 3 लिगेंड है तो ट्राई लिख देंगे। इस लिगेंड को C2O4 को बोलते हैं ऑक्सलेट, इस पर 2 आवेश होता है, ठीक। तो ट्राई ऑक्सलेटो नेगेटिव है तो नाम में ओ लगा देंगे, ट्राई ऑक्सलेटो OXA पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। फिर उसके बाद ये देखो माइनस लगा है तो क्रोमियम ना करके इसके नाम में 8 लगा देंगे, क्रोमेट कर देंगे। ऑक्सीकरण अवस्था देखो X करेंगे, फिर उसके बाद C2O4 पे ये हमने 2 माइनस बनाया है, 3 लिगेंड है, मिला के कितना हो जाएगा, 2 3 6 -6 इज इक्वल टू -3। ये वाला आवेश कितना हो जाएगा, X बराबर ये प्लस हो जाएगा +6 -3, ठीक। प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बराबर 3 आ जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था क्या कर देंगे, 3। ये हो जाएगा आपका पूरा नाम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, निगेटिव आवेश है यहाँ पर 3rd। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। CONH3 का होल 5 CO3, इसका नामकरण करना है Cl। इसका नामकरण कैसे करेंगे, इस पे एक माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस आता है। तो सबसे पहले लिगेंड देखेंगे, कितने लिगेंड है, एक कार्बोनेट है, एक अमोनिया है, अमोनिया A से शुरू होता है, कार्बोनेट C से। तो किसका नामकरण पहले करेंगे, अमोनिया पहले लिखेंगे। कितने अमोनिया है, पेंटा लिख देंगे, एमाइन। वर्णमाला में लिखते वक्त इससे मतलब नहीं रहता कितने लिगेंड है, सिर्फ इससे मतलब है, एमाइन। फिर उसके बाद पेंटा एमाइन, कार्बोनेट कितने लिगेंड है, 1। और कार्बोनेट पर ये यौगिक आपने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पर 2 आवेश हो जाता है, इस पे 2 माइनस। तो ये कैसा लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, कार्बोनेट पेंटाएमाइन। फिर उसके बाद नेगेटिव है तो नाम में वो लगा देंगे, कार्बोनेटो पेंटाएमाइन कार्बोनेटो। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसका कोबाल्ट, यहाँ पर धन आवेश लगा है, नाम में कोई परिवर्तन नहीं, BALT कोबाल्ट। अगर निगेटिव होता तो क्या कर देते, कोबाल्टेट, कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था फिर लिखेंगे। फिर क्लोराइड, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट का X मान लोगे। फिर अमोनिया का उदासीन लिगेंड है, 0 कर दोगे, 5 अमोनिया कोई मतलब नहीं, 0। फिर उसके बाद कार्बोनेट का -2 होता है, X -2 इज इक्वल टू कितना है, +1। ये X बराबर उधर चला जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक। तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर लिख देंगे 3। कोबाल्ट के जितने भी उपसा संयोजक यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ज़्यादातर में उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 ही होती है। अभी तक हम लोगों ने कितने एग्जाम्पल किए हैं, शायद ये दूसरा था, दोनों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही मिली थी।
अगला एग्जाम्पल करते हैं। टेक NiCO4 NiCO4 है ये करके, NiCO4 ये ऐसे है। CO को कौन सा लिगेंड बोलते हैं? कार्बोनिल लिगेंड बोलते हैं। ठीक, इसका नामकरण कैसे करें? इस पे कोई आवेश नहीं है, जीरो है, तो जीरो हो या प्लस उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर निगेटिव होता है तो परिवर्तन करते हैं। ठीक, यहाँ पर टेट्रा लिखेंगे। लिगेंड का नाम क्या होता है? कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। निकिल ऑक्सीकरण अवस्था क्या है इसमें? कार्बोनिल की जीरो होती है, तो 4 जीरो हो जाए, x प्लस जीरो करोगे बराबर कोई आवेश नहीं है, जीरो तो जीरो ही होगा। निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक, CONH3 का होल 4 SO4 NO3। ठीक, इसका नामकरण कैसे करेंगे? NO3 HNO3 आपने सुना होगा, H प्लस निकलता है एसिड, ये माइनस हो जाता है, तो इस पे एक माइनस आएगा तो इसके एक प्लस। ठीक, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, इस पे माइनस, पूरे कॉम्प्लेक्स पर एक प्लस। अब लिगेंड पे आएंगे, ये सल्फेट लिगेंड है, ये अमोनिया है। अमोनिया ए पहले शुरू होता है, सल्फेट बाद में आता है, तो अमोनिया का नाम हम लोग पहले लिखेंगे वर्णमाला के क्रम में। कैसे करेंगे? टेट्रा 4 है, ए टेट्राएमाइन, सल्फेट पे कैसा आवेश होता है? डबल माइनस, तो सल्फेटो कर देंगे। निगेटिव लिगेंड्स के साथ नाम चेंज कर देते हैं। न्यूट्रल उदासीन रहता है तो कुछ नहीं करते हैं, जैसे ये उदासीन है, टेट्राएमाइन सीधा लिख दिया है, ये निगेटिव है, सल्फेटो कर दिया, टेट्राएमाइन सल्फेटो। फिर कोबाल्ट, यहाँ पर देखो प्लस आवेश है, नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधा सीधा कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था। फिर उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। जैसे NaNO3 आपने सुना होगा, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो वही है, नाइट्रेट कर देंगे। ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, यक्स कर देंगे, प्लस इसका जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, -2 कर देंगे, सल्फेट का -2 इज इक्वल टू +1। इस पर आवेश +1 है, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? x बराबर +3। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था हमने अभी बताई थी कि ज़्यादातर का उप संयोजक यौगिकों में +3 होती है, तो यहाँ पर +3 आ जाएगी। अगला है PTNS3 का होल 6, प्लैटिनम है, NH3 का होल 6 प्लस। ठीक, इसका नामकरण कैसे करेंगे? 6 है, अमोनिया, हेक्सा लिख देंगे सबसे पहले, तो हेक्साएमाइन
फिर उसके बाद इस पर धन आवेश है, सीधा सीधा प्लैटिनम। ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, इसका 0 हो जाएगा, अमोनिया उदासीन लिगैंड है। फिर उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, प्लैटिनम फर्स्ट। यहाँ पर देखो आयन लिख देंगे क्योंकि ये आयन है, पूरा यौगिक नहीं है। अगर यहाँ पर जैसे Cl होता तो हम लोग क्या कर देते, प्लैटिनम फर्स्ट क्लोराइड कर देते। ऐसा नहीं है, क्लोरीन नहीं है, केवल आयन के रूप में है, इसीलिए आयन। ठीक, अगले यौगिक पर चलते हैं हम लोग। Fe का होल 4, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। Fe का होल 4, Fe CN6 का होल 3। ठीक, इसमें से Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, जैसे पूछा जाए कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो ये वाला इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यानी कि एल्यूमिनियम की 3 ऑक्सीकरण। और यहाँ पर एल्यूमिनियम में 1 लिखा है जो कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक, तो इधर वाला इसकी ऑक्सीकरण संख्या और यहाँ पर 1 लिखा नहीं रहता है, लेकिन एक है एक तरीके से, तो क्लोरीन की 1 ऑक्सीकरण संख्या हो जाए। ठीक उसी प्रकार ये वाली ऑक्सीकरण संख्या लोहे की है और ये 4 इसकी पूरी हो जाएगी। ठीक, Fe 3+ है। फिर उसके बाद ये 4 क्या है, इस पे 4 आवेश हो जाएगा, 4 माइनस और ये 3+। ठीक, तो इसीलिए 3 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आयरन थर्ड, ये वाली ऑक्सीकरण संख्या इसकी है, ये वाली इसकी है। ठीक, फिर उसके बाद आयरन थर्ड लिखेंगे, ये क्योंकि ये धन आवेश इस पे है तो इसका नामकरण पहले, अब इसका नामकरण करेंगे। आयरन थर्ड लिखेंगे हेक्सा साइनाइड निगेटिव लिगेंड है, साइनाइडो कर देंगे। आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडो, फिर उसके बाद हेक्सा साइनाइडो माइनस आवेश है ना, तो फेरेट कर देंगे। फेरेट ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, 1 नेगेटिव होता है, 6 नेगेटिव हो जाएगा, 6 साइनाइड इज इक्वल टू -4, पूरा आवेश -4 है, तो ये हो जाएगा 6 उधर चला जाएगा प्लस x बराबर हो जाएगा 6 - 4 बराबर 2 + 2। इसका पूरा नाम हो जाएगा आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखने की क्या ज़रूरत थी, जैसे सोडियम वगैरह रहता है यहाँ पर तो सीधा हम लोग सोडियम लिख देते हैं, इसलिए कि सोडियम हमेशा जो है +1 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है, लेकिन आयरन देखिए +2 कहीं कहीं पर करता है, Fe2+ और Fe3+ कहीं पर। तो इसीलिए यहाँ पर इसी में देख लीजिए, ये इसमें 2 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें 3, तो इसीलिए इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करनी जरूरी होती है। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंट था बाकियों से। बाकी जो होते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था नहीं लिखनी पड़ती, लेकिन आयरन यहाँ पर है इसीलिए लिखनी पड़ी, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 और 3 दोनों प्रदर्शित करता है। ठीक, अगले यौगिक पर चलते हैं। K3Al C2O4 का होल 3, ये हो जाएगा 3+ आएगा, पोटेशियम 3- यहाँ पर कैसे करेंगे, ऑक्सलेट लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड होता है, सबसे पहले माइनस, ये प्लस है, इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, अब लिगेंड पे ट्राई ऑक्सलेटो
ट्राईऑक्सिलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनियम पर आएंगे तो इसको ध्यान में देखेंगे, निगेटिव है तो एल्यूमिनेट कर देंगे। जब कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव होता है तो मेटल का नाम में 8 लग जाता है, एल्यूमिनेट ऑक्सीकरण अवस्था। आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम हमेशा +3 में करता है। ठीक, आप निकाल भी सकते हैं यहाँ पर यक्स मान लो एल्यूमिनियम का, एक निगेटिव होता है, 2 निगेटिव होता है ऑक्सीलेट पर, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ से इज इक्वल टू -3, यक्स बराबर ये प्लस हो जाएगा, 6 - 3 बराबर 3। डायरेक्टली हमने लिख दिया था 3। अगला यौगिक है K2Zn का होल, K2Zn OH का होल ट्वाइस। इसका नाम कैसे करेंगे, 2 पोटेशियम प्लस हो जाएगा, इस पे 2 माइनस आ जाएगा। ठीक, पोटेशियम पहले लिखेंगे, फिर डाई, दो लिगैंड है OH का, हाइड्रॉक्सो कर देंगे, HOIDROXO, पोटेशियम डाई हाइड्रॉक्सो। यहाँ पर देखिए निगेटिव है, जिंकेट कर देंगे, INCATE, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, यक्स मान लेंगे, एक OH पे माइनस होता है, 2 OH है, -2 कर देंगे, इक्वल टू -2। ठीक, ये इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल, 0 हो जाएगा। पोटेशियम डाईहाइड्रॉक्सो जिंकेट 0। ठीक, और देखते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिल्कुल, उसका देखते हैं। कोबाल्ट Cl2 लिगैंड है, En का होल 2, SO4। अब सही है, SO4। ये 2 लिगैंड है, यहाँ पर क्लोरीन है और एथेन डाईएमाइन है। ठीक, En, एथेन डाईएमाइन की संरचना बताना हमने बताया है एक वीडियो में, एथेन डाईएमाइन और EDTA की, En एंड EDTA की, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनकी संरचना कैसी होती है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, C ये ऐसे होता है, एथेन डाईएमाइन, डाइडेंटेट लिगैंड है, 2 H2 कर देंगे, सही है। ये एथेन डाईएमाइन आपका लिगैंड हो जाएगा। ठीक, तो एथेन डाईएमाइन और ये क्लोरीन है, क्लोरीन पहले आएगा, एथेन डाईएमाइन बाद में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, क्लोरीन का, C पहले आता है, फिर D आता है, फिर आता है E। तो इसका क्या करेंगे, क्लोरीन निगेटिव लिगैंड है, डाइक्लोराइडो कर देंगे, CHClORIDO, 2 लिगैंड है, डाइक्लोराइडो। एथीन डाईएमाइन 2 लिखा हुआ है ना, तो डाई करेंगे, डाई एथेन डाईएमाइन, डाइक्लोराइडो, डाई एथेन डाईएमाइन। फिर उसके बाद कोबाल्ट, इस पे 2 माइनस है, इस पे प्लस है। हाँ, अभी बता रहे हैं, एक जगह गलती की है हमने, कोबाल्ट लिखेंगे, वो जान के की है। डाइक्लोराइडो करेंगे, डाई एथेन डाईएमाइन करेंगे, 2 एथेन डाईएमाइन है, कोबाल्ट कर देंगे, इस पे प्लस है, अगर माइनस होता तो कोबाल्ट कर देते। कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था 3 ही आएगी जहाँ तक हमने बताया है, सल्फेट लिख देंगे। ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं पहले कोबाल्ट की, यक्स मानोगे, एक क्लोरीन पे -1 होता है, 2 क्लोरीन पे -2 हो जाएगा,
एथेन डाइएमाइन उदासीन लिगेंड है, इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जाएंगे, कितना आ जाएगा, +2 है, +2, ठीक, +2 है। तो यहाँ पर x बराबर, इसमें 4 आ गया। ज़्यादातर कोबाल्ट का +3 होता है, लेकिन इसमें +4 है। एक बार चेक कर लेते हैं, -2, ठीक, -2 है, +2, -2 +2, 4, ठीक, 4 लिख देंगे, ये नाम हो। अब गलती कहाँ पर की है हमने, गलती पर आते हैं। तो एथेन डाइएमाइन का जब आप नाम लिखते हैं, ETHANEDI, एथेन डाइएमाइन का नाम जब हम लोग लिखते हैं तो इसका नाम में अगर आप ध्यान देंगे तो ये इसके नाम में ही ऑलरेडी क्या आ रहा है, डाई, एथेन डाइएमाइन, ठीक। यहाँ पर एथेन डाइएमाइन और यहाँ पर 2 लिगेंड हैं, तो डाई लगाने की 2 बार ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी लिगेंड के नाम में कोई अंक आ रहा है, जैसे डाई का मतलब 2 है, तो उसकी संख्या बताने के लिए 20 यहाँ पर लगा देंगे। अगर 2 है तो 20, ये हो जाएगा 20 एथेन डाइएमाइन, क्योंकि इसके नाम में डाई आ रहा है। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोराइडो, 20 का मतलब 2, एथेन डाइएमाइन, कोबाल्ट 4 सल्फेट, ठीक। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए अगर यहीं पर 3 होता, तब क्या करते हम लोग, 3 होता तो क्या नामकरण करते, ट्राई लिखते, ट्राई आप लिखते हैं ना, एथेन डाइएमाइन, एथेन डाइएमाइन। अब यहाँ पर देखिए डाई आ रहा है, तो ट्राई की जगह हम इसको ट्रिस कर देंगे, TRI, ट्रिस एथेन डाइएमाइन, ना कि ट्राई एथेन डाइएमाइन, ठीक। तो 2 के लिए क्या कर देते हैं 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, ये हो जाता है लिगेंड की संख्या बताने के लिए। बार बार डाई ट्राई नहीं करते हैं, या बाई ट्राई नहीं करते हैं, 20 ट्राई कर देते हैं। एक और लिगेंड जैसे है EDTA बताया है हमने, एथेन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट, EDTA, इसके नाम में भी एथेन डाइएमाइन आ रहा है, टेट्राएसीटेट। तो अगर इसके मान लीजिए 2 लिगेंड आप लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 20 एथेन डाइएमाइन, 20 एथेन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट, ना कि बाई एथेन डाइएमाइन या डाई एथेन, ऐसे नहीं करेंगे। डाई एथेन डाइएमाइन अगर आप करते हैं तब ये गलत हो जाएगा। डाई को हम यहाँ पर 20 कर देंगे। अगर 3 लिगेंड होते हैं तो ट्राई कर देंगे, सॉरी ट्रिस कर देंगे, ट्रिस एथेन डाइएमाइन, नाम वही रहेगा, चेंज कहाँ पर करना है, उसकी संख्या में। अगर 4 होगा टेट्राकिस एथेन डाइएमाइन, ठीक। तो ऐसे लिगेंड जिनके नाम में कोई अंक आता है उसके नाम के साथ हम डाई को 20, 3 को ट्रिस और 4 को टेट्राकिस में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हमने बताए हैं सारे परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, जैसे लिगेंड्स के बारे में, एक दंती, द्विदंती और समावयवता के बारे में, वर्नर का सिद्धांत, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं कुछ, ये अगले वीडियो में बता देंगे हम। लिगेंड्स क्या है, एक दंती, द्विदंती, संकर आयन क्या होता है, और ध्रुवण आयनन समावयवता, उपसह संयोजक संख्या क्या होती है। 2-4 चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और ये आसान होता है, बहुत आसानी से नंबर दिलाने वाली चीज़ें होती। अगर आप नामकरण करना सीख लेंगे तो 2 या 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, 4 नंबर भी मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।